Hello friends, I am Anju Singh. This is my 9th podcast. As you know, my channel name is Manifest with Science. So today I am going to tell you about the Venus. So Venus means Shukra. So how to strengthen your Venus and how it gives the head and how it gives the shape to your destiny. तो ये आपकी डेस्टिनी को कैसे शेप देता है अगर हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग है तो वीनस मीन्स लग्जरी, फेम, अबेंडेंस. योर ओरा विल बी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल गेट द रिकॉग्निशन, ग्लैमर. ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू वीनस. तो अगर हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सब चीजें हमारी पर्सनैलिटी में होंगी. तो हमारी पर्सनैलिटी मैजिकल हो जाएगी. मैजिकल पर्सनैलिटी अगर हमारी होगी तो इट विल लाइक मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रेंथेंड होने से तो पीपल विल लिसन यू एंड अंडरस्टैंड यू. तो हमारी मैजिकल पर्सनैलिटी होती है अगर हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होता है. वीनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीनस को हम लक्ष्मी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी से रिप्रेजेंट करते हैं. वीनस मीन्स पिंक फ्लावर, मतलब वी शुड गिव द पिंक फ्लावर टू द गॉडेस लक्ष्मी जी ऑन फ्राइडे. तो इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज भी है कि हम अपने वीनस को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रेमेडीज अबाउट द वीनस. तो हमें क्या करना चाहिए? तो वी शुड वियर द आयरन क्लोथ. तो हमें प्रेस किए हुए कपड़े हमेशा पहनने चाहिए, इससे हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होता है. एंड वी शुड गिव द गिफ्ट्स टू योर मदर, योर सिस्टर एंड योर वाइफ एंड योर फ्रेंड. तो हमें मतलब अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट्स देने चाहिए. इससे हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होता है. तो पॉजिटिविटी आती है वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. एंड वीनस इज ए ब्रांड. और यू शुड पुट द परफ्यूम ऑल्सो. तो परफ्यूम हमें लगाना चाहिए और परफ्यूम शुड बी द ब्रांडेड, मतलब ब्रांड इज द वीनस. हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड परफ्यूम यूज करेंगे तो हमारे वीनस को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ब्रांड ही रिप्रेजेंट करता है वीनस को. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि शाहरुख खान का एग्जाम्पल देते हैं. हमेशा आप किसी भी इंटरव्यू में सुनना, मतलब सब लोग बोलते हैं कि ही रिस्पेक्ट द वुमेन, और वो मतलब अच्छा परफ्यूम और ब्रांडेड परफ्यूम यूज करता है तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है. तो आप लोगों ने देखा है कि शाहरुख खान का वीनस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो सब इसे अप्रिशिएट भी करते हैं. और वी शुड द अप्रिशिएट टू द अदर्स, नेवर क्रिटिसाइज टू द अदर्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द वीनस. तो हम अपने वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे और हमने इसके बारे में रेमेडी भी बताएंगे. तो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट, वी विल गोइंग टू टेल यू अबाउट द जुपिटर. व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है. एज वी नो देयर इज अ 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट है. तो इन सारे प्लैनेट्स को मिलाने के बाद भी उसका 2.5% मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा प्लैनेट हमारा वीनस जुपिटर है. तो जुपिटर हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो हाउ टू स्ट्रेंथन द जुपिटर? तो जुपिटर किससे रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर के लिए जुपिटर इज ए मतलब रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, रिप्रेजेंट करता है विजडम को, रिप्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेशन को, रिप्रेजेंट करता है. और जुपिटर इज द ग्रेस को रिप्रेजेंट करता है एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है. तो ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है. जुपिटर मतलब हम विष्णु भगवान जी को भी रिप्रेजेंट करता है. तो और येलो फ्लावर्स जो है वो भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है. तो वी शुड गिव द येलो फ्लावर्स टू द विष्णु भगवान जी. तो विष्णु भगवान जी को येलो फ्लावर्स हमें चढ़ाने चाहिए, तो इससे हमारा जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है. तो जुपिटर हमारा ओल्डेस्ट प्लैनेट भी है और जुपिटर हमें ऑथोरिटी भी देता है, हमारी ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता है. जुपिटर को हम मतलब लाइक के फादर मानते हैं. जैसे फादर के पास ऑथोरिटी होती है उसी प्रकार से जुपिटर के पास भी ऑथोरिटी है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है. तो डिवाइन ब्लेसिंग्स का क्या मीनिंग है? तो एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी जी जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, विष्णु जी के पास आई और बोली कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए
कि लोग मुझे याद रखें या फिर लोगों को मेरा फील हो, मतलब और मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो लोगों के बीच में। तो विष्णु भगवान जी ने बोला ठीक है लक्ष्मी जी को कि जिनके पास आप रहोगी वो लग्जरी लाइफ जिएंगे और उनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ये सब चीजें। तो बाय द ग्रेस ऑफ विष्णु जी लक्ष्मी जी को ये सारी ब्लेसिंग्स मिले। फिर सरस्वती जी ने भी सुना कि लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान जी ने ये सारी ब्लेसिंग्स दी है, तो वो उन्होंने भी प्रेयर की फिर विष्णु भगवान जी की। फिर क्या होता है कि लक्ष्मी जी जाती है और प्रेयर करती है विष्णु भगवान जी को। तो बाय द ग्रेस ऑफ विष्णु भगवान जी तो सरस्वती जी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि लक्ष्मी जी को तो मैं ले सकता हूँ वापस, लेकिन जिसके पास सरस्वती होगी, जिसके पास नॉलेज होगी, उसे मैं वापस भी नहीं ले सकूंगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ विष्णु भगवान जी तो सरस्वती जी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली कि उन्हें विष्णु भगवान जी भी वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो हमारा जुपिटर है वो नॉलेज को और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास नॉलेज होगी उस नॉलेज को वापस नहीं ले सकते, मतलब उसकी अपनी नॉलेज होगी और लाइफ लॉन्ग नॉलेज रहेगी। तो इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी है कि मतलब ये जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर इज जस्ट लाइक ए फादर, तो वी शुड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स और वी शुड रिस्पेक्ट फादर एंड वी शुड रिस्पेक्ट गुरुज। तो हमें फादर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें नॉलेज मिलती है, ऑथोरिटी मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो हमें जो एडॉप्ट करना है, हमारे अंदर जो चीजें होनी चाहिए तो वो सब हम रेस्पेक्ट करेंगे, गुरु का हम रेस्पेक्ट करेंगे, तभी हम विजडम नॉलेज हमें गेन होगी, तो हम अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंट होंगे। तो एक सुपर पावर मैजिक का काम करता है। तो जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बताया वीनस और जुपिटर के बारे में, दोनों ही डिवाइन पावर है। तो एक शुक्र है लक्ष्मी जी और जुपिटर है विष्णु जी। दोनों अगर डिवाइन पावर को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारे अंदर सुपर पावर आ जाती है। तो बहुत सारी मतलब एनर्जेटिक हम फील करेंगे और हम सुपर शक्ति मैजिकल मूड फील करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीनस एंड जुपिटर। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपको वीनस और जुपिटर के बारे में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।